Hello friends, welcome back everyone. I hope all of you are healthy, not just physically but emotionally and mentally as well. तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी बीमारी है जिसको मतलब जो इंसान को हमें दिखेगी भी नहीं कि वो इस चीज से गुजर रहा है और वो बीमारी अंदर ही अंदर उस इंसान को पूरा खोखला कर जाएगी। ये इतनी भयानक बीमारी है कि कोई भी सोच इस तरीके से लग जाती है कि वो इंसान उस सोच से ही बाहर नहीं आ पाता है। मतलब जिस एक्सटेंट तक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस एक्सटेंट तक वो इंसान परेशान होता है, लेकिन वो सबके सामने दिखाता है कि वो बहुत खुश है। इतनी डेंजरस है ये। मैं ये मानती हूँ कि आप लोग सबने ऐसा एक इंसान अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा कि जो किसी एक टॉपिक को, किसी एक बात को पकड़ के बैठ गया और वो बस हमेशा यही सोचे जा रहा है कि मेरी लाइफ है ही क्या, मैं मर क्यों नहीं जाता। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें कि वो हर चीज में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देख रहा है। लाइफ में पॉजिटिविटी देखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। तो भाई कभी भी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय करना मत भूलना, क्योंकि अगर हम देखो यार, मेहनत करना बहुत जरूरी है। हम सबको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को इंजॉय करते चलना है, छोटे छोटे मूवमेंट्स को एम्ब्रेस करते चलना है। अगर हमें केवीएस क्लियर करना जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूल जाना कि हमारे भाई बहन माँ बाप वो भी हमारा लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आज जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन। सबको पता ही होगा इसके बारे में, लेकिन आज हम इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये छोटे बच्चों में बहुत हो रहा है। बेचारे वो 10-12 साल के छोटे से बच्चे, मतलब वो भी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कि वो दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। और कितना हार्मफुल है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो भाई सब लोग खुश रहो और छोटी छोटी खुशियां इंजॉय करना मत भूलो। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन। तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का जो मूड है ना वो परसिस्टेंटली खराब है। मतलब कॉन्टिन्यूअस खराब मूड है और रीजन सिर्फ उसी को पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंसान आपसे रीजन भी शेयर नहीं करेगा कि भाई वाई ही और शी इज फीलिंग लो। मान लो कि बहुत बार ऐसा होगा कि वो आपसे रीजन शेयर नहीं करेगा, और बहुत बार ऐसा देखा जाएगा कि वो रीजन शेयर भी कर रहा है तो आप उस टाइम पे समझ नहीं पाओगे कि यार इसका कहने का जो मतलब था वो इतना डीप था। मतलब वो हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि छोटी छोटी, मान लो कि अगर रोड पे कोई बेगर है, भिखारी है, तो कहीं ना कहीं वो ये उठा के बैठ जाएंगे कि ये भिखारी है, बताओ मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरे जीने का फायदा क्या। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती है। किसी की बहुत दूर में किसी की डेथ हो गई तो वो उस चीज को अपने पे लगा के बैठ जाएंगे, वो सोच अपने पे कर लेंगे। तो देखो हम ह्यूमंस हैं, वी शुड बी एम्पैथेटिक, बट बिसाइड्स बीइंग एम्पैथेटिक वी शुड बी प्रैक्टिकल इन आवर लाइफ्स। हमें चीजों से ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उन चीजों से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम डिप्रेशन पढ़ रहे हैं। इसके जो नोट्स हैं, ये जो रिटन मटेरियल है, ये आपको मेरी पोस्ट में मिल जाएगा। तो इसको अभी कॉपी करने की टेंशन ना ले, बस टॉपिक को अच्छे से सुन ले। नोट डाउन तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर इन विच पर्सन फील सैड और अनहैप्पी। वो भी बहुत ही परसिस्टेंटली, बहुत कॉन्टिन्यूसली द पर्सन फील्स सैड और अनहैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट इज आर डिफरेंट फॉर एवरीवन। ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो है ये सबके लिए डिफरेंट है कि किसी की सिवियरिटी इतनी बहुत ज्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ये अगर हमने समझ लिया कि यार इसकी तो रोने की आदत है, इसको तो हमेशा रोना ही है, लेट इट बी, अगर हमने ये समझ लिया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सबसे ज्यादा एक रिसर्च है जिसमें सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कि जो डिप्रेशन है वो ज्यादातर विमेन्स को होता है। मतलब जो मैरिड विमेन्स होती है उन्हें सबसे ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है, क्योंकि वो अपने थॉट्स किसी से शेयर ज्यादा नहीं कर पाती हैं और वो हर टाइम बस यही सोचती रहती है कि हमारे साथ
कितना अत्याचार हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, मतलब वी आर द विक्टिम्स, ऑलवेज वी आर द विक्टिम्स, वाई अस वाई अस। तो यार बहुत कुछ है, अपने घर में अपनी बहनों, अपनी माओ और सबका ध्यान रखो। वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वो किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजर रहे हो सकते हैं और उनको वहां तक जाने से रोको। बहुत जरूरी है ये चीज, टू स्प्रेड द अवेयरनेस। वी आर स्पेशल एजुकेटर्स, अगर ये चीज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहली बात तो उनका मूड जो है वो हमेशा इरिटेबल रहेगा, हर टाइम चिड़चिड़े रहेंगे। आपने उन्हें छोटी सी बात बोली, वो इरिटेट हो गए। ये सिम्टम्स बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा इंसान दिख रहा है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, गिव हिम अ हैंड कि वो उस चीज से बाहर आ पाए, सपोर्ट बनो उसका, ठीक है। फीलिंग एम्प्टी या सैड, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ में है ही क्या। कभी कभी तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव देयर फैमिली, दे हैव देयर होम, लेकिन स्टिल दे आर फीलिंग वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, व्हाई एम आई लिविंग। और उनके पास रीजन भी नहीं होता है सैड होने का, बट स्टिल दे आर वेरी सैड, ओके। तो नेक्स्ट इज आर सोशली विड्रॉन हो जाते हैं। एक लिमिट तक तो वो सोशल मतलब कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो सोशली विड्रॉन हो जाएंगे, अलग कर लेंगे अपने आप को सोसाइटी से, ठीक है। और या तो स्लो, या उनकी ना वॉइस भी कभी देखना, वो बहुत ही ना स्लो बात करने लगते हैं, वो एनर्जेटिक नहीं फील करते, बहुत बोरिंग डल वॉइस में बात करते हैं, वेरी स्लो, ठीक है। और क्या होता है उनके सिम्टम्स, या तो वो बहुत ज्यादा सो जाते हैं या फिर सोते ही नहीं है, पूरी पूरी रात नहीं सोएंगे, और सोते हैं तो वो दे स्लीप फॉर स्ट्रेट 24 आवर्स, तो इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट इज आर, या तो वो ओवर ईटिंग कर लेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, किसी भी चीज पे फोकस करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत इनएबिलिटी टू फोकस होता है उनका, दे कैन नॉट फोकस ऑन एनी वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, हर टाइम थकावट फील हो रही है, हर टाइम मतलब बहुत ही बॉडी जो है उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही है कि हम कुछ काम भी करें, हम पढ़ाई करें या हम अपनी जॉब करें, बॉडी उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो बस एक जगह पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं और मतलब बस उसी में अपनी सोच में चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजायर फॉर ड्रग और एल्कोहल, मतलब कि ये सारे नशों की डिजायर होती है कि यही एक ओनली हमारे पास रास्ता बचा है अभी, इसी पे मतलब अगर हम ये ड्रग्स कर लेंगे या अल्कोहल कर लेंगे तो शायद हमें बेटर फील हो। और एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि वो उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि क्यों ना, मतलब मैंने पर्सनली भी ऐसे बहुत लोगों मतलब मैंने फेस करे हैं कि जिनको बहुत सारे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं और इवन दे हैव अटेम्प्टेड कि कुछ चीजों में वो अटेम्प्ट भी करा। और ऐसे भी मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको पहले वो जो चीजें करना पहले बहुत अच्छा लगता था, जो पर्टिकुलर फूड से उन्हें पहले खुशी होती थी, अब उनका उसमें से भी इंटरेस्ट हट गया है। मतलब इवन घूमना फिरना, लोगों से बात करना, उसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दे जस्ट, कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में तो ऐसा होता है कि वो एक जगह पर घूरते रहते हैं और कुछ नहीं, बस दे जस्ट गो साइलेंट, दे प्रेफर टू लिव अलोन, ठीक है। कॉजेज क्या क्या है, पहली बात तो डिप्रेशन का कोई भी एक एग्जैक्ट कॉज नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसमें फैमिली हिस्ट्री हो, और ये वाला जो कॉज है हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जिन लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है, ऐसा देखा गया है कि उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, उनकी जो फ्रंटल लोब है, हमारे ब्रेन में जो फ्रंटल लोब है वो थोड़ी सी लेस एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, जिन लोगों को बहुत लंबी चलने वाली मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि शुगर, डायबिटीज, तो उन लोगों में भी डिप्रेशन पाया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी अनहेल्दी होती है, उसकी वजह से उनका माइंड भी अनहेल्दी हो जाता है। स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत परसिस्टेंट, अगर आप किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो भी देखा जाएगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स नजर आते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है। आई नो प्रेशर बहुत है, बहुत सारा सिलेबस है, वैकेंसी बस आने वाली है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ
कि स्ट्रेस इंसान को सिर्फ तभी होता है जब हम उसके लिए काम नहीं कर रहे होते। अगर जिस दिन आप उसके टूवर्ड्स एक स्टेप बढ़ा दोगे उस चीज के लिए, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी सेटिस्फाइड कि भाई मैंने अपनी तरीके से मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, अगर उसके बाद मुझे वो चीज ना मिले तो वो मेरी किस्मत है। तो एफर्ट्स पुट करो, चीज मिले या नहीं मिले वो आपकी किस्मत है, मेहनत करना हमारा काम है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। कितने टाइप्स के डिप्रेशन होते हैं? एक होता है हमारा क्लिनिकल डिप्रेशन एंड नेक्स्ट इज आर डिस्थाइमिया। ठीक है, तो क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है? ऑल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्लिनिकल डिप्रेशन को हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये एक सिवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन है जो बहुत सिवियर मतलब बहुत खतरनाक, बहुत बुरा टाइप का डिप्रेशन है, इंटेंस टाइप ऑफ डिप्रेशन है। इसमें मतलब ये बहुत ही इंटेंस है, बहुत ज्यादा डीप टाइप ऑफ डिप्रेशन है। नेक्स्ट इज आर डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया को हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, दैट इज पीडीडी। ठीक है, ये थोड़ा सा माइल्ड होता है और लेस सिवियर होता है। ये क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक मतलब जो चीज लंबे टाइम तक चल गई हो, जो बहुत लंबे टाइम तक चल गया हो, वो क्रॉनिक होता है। और 2 years of disturbance will show major symptoms। जब 2 साल तक डिप्रेशन एक इंसान मतलब डिप्रेशन एक इंसान के दिमाग में है तो उसके बाद इसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। अगर आप ज्यादातर हाउस होल्ड लेडीज को देखोगे तो इनिशियली हाउस होल्ड विमेन में इतने डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं दिखते, तो वो होता है डिस्थाइमिया टाइप, कि उनमें जो सिम्टम है वो 2 साल बाद धीरे धीरे दिखने लगते हैं। वो चिड़चिड़ी रहने लग गई, बहुत चिड़चिड़ के जवाब देने लगी है हर एक को, तो ये होता है डिस्थाइमिया। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस कैसे करें। अब हम ये कैसे पहचानें कि उस बंदे को डिप्रेशन है भी या नहीं है। पहली बात तो ये ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि डिप्रेशन है ये या फिर वो सिर्फ अभी स्ट्रेस में है। बहुत डिफिकल्ट है ये। ऑफ कोर्स कोई एक सिंगल टेस्ट भी नहीं है डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने का, देयर इज नो सिंगल टेस्ट, बट मल्टीपल असेसमेंट के वेज हैं हमारे पास जिससे हम मतलब असेस कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि इस बंदे में डिप्रेशन है या फिर नहीं है। तो क्या है वो मल्टीपल असेसमेंट के वेज? पहली बात तो फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जाम मतलब हम उस बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये परसिस्टेंटली ऐसी डिप्रेसिव बातें कर रहा है, क्या ये खुश होने वाली जगह पे भी ढंग से खुश नहीं हो पा रहा, या फिर अगर ये खुश हो भी रहा है तो उसके साथ साथ ही ये कोई नेगेटिव चीज सोच लेता है एकदम से। मतलब हम बस उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे, फिजिकली एग्जामिन करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे हम उसके। हाउ ही स्पीक्स, इज ही स्पीकिंग इन अ वेरी लो टोन, एक बहुत बोरिंग वॉइस में बात कर रहा है वो इंसान। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, मतलब हम उसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। अलग अलग मतलब हम उसे अलग अलग सिचुएशंस दे सकते हैं जिसमें हम उसके आंसर्स को मतलब इवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ पर्सन whom I knew who was depressed, तो उससे जब हमने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे तो हमने उससे पूछा कि अगर एक जगह पे बहुत मतलब पूरे घर जल रहा है तो आप वहां पर हो, मतलब मान लो अगर एक जगह पे पूरा घर चल रहा है, इट्स अ बिग हाउस जिसमें लाइक 40-50 पीपल आर देयर, और अगर आप उस जगह पर हो तो आप क्या करोगे? तो उस इंसान का आंसर था कि मैं क्या करूंगा, जो करेगा वो तो आग करेगी। तो मतलब कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं उनके जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हो कि इस इंसान के साथ कुछ गलत है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है अब इसका? पहली बात तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, अर्ली डायग्नोज नहीं किया गया और ट्रीट नहीं किया गया तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। चेंज इन हैबिट्स, ऑब्वियसली उस बंदे को सजेस्ट करो कि धीरे धीरे वो अपनी हैबिट्स में चेंज करने की शुरुआत लाए। और पहली और मेन बात, जब तक वो इंसान की विल नहीं है, उस इंसान की इच्छा नहीं है ठीक होने की, तब तक आप, मैं या कोई भी और उस इंसान को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकता। तो उसको हेल्दी हैबिट्स ऑप्ट करवाओ,
हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अल्कोहल से दूर रखो, ड्रग्स से दूर रखो और एक्सरसाइज करवाओ अच्छी तरीके से, मतलब स्लीप उसकी मतलब वो पूरी प्रॉपर तरीके से सोए और रेस्ट ले। नेक्स्ट है हमारा नो अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इवन कैफीन हमारा कॉफी और सारी एरेटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स सब में पाया जाता है, तो ये सबसे दूर रखना है। मेडिटेशन एंड योग करा सकते हैं, दैट इज अ वेरी हेल्दी ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल थेरेपीज हो सकती हैं, कौन सी, बिहेवियरल थेरेपीज हो सकती हैं, टॉक थेरेपी हो सकती है। जितनी हम उनसे बात करेंगे उतना ही हम उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। इन मेडिकेशंस के बहुत साइड इफेक्ट हैं, तो अगर किसी का एक्सट्रीम केस ना हो तो ये मेडिकेशन उसे कभी नहीं लेनी चाहिए। तो मेडिकेशंस के नाम क्या क्या है, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी। ये एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती हैं जिनसे इंसान जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे हॉर्मोन्स और हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को थोड़ा बहुत चेंज करती हैं, पर ऑब्वियसली इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं। तो कभी भी इस पे ना जाके हेल्दी ऑप्शंस पे जज करो, योग, मेडिटेशन, पार्क, इस सब पे रिलाई करना चाहिए। तो आई जस्ट होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।